नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं रालेगंज सिद्धि। नाम सुना होगा आपने, याद आ गई होंगी, है ना। अन्ना हजारे जी, हाँ जी, क्रांतिकारी अन्ना हजारे जी के गांव में। तो उन दिनों जन लोकपाल आंदोलन चला था, तो भी हम लोग जहां आते थे उस समय भी। तो आज जो मैंने 6 साल स्वरोजगार क्रांति का आगाज़ किया राष्ट्र के हित में, राष्ट्र को आर्थिक सशक्त बनाने के लिए, कि भारत के हर गांव में ऐसी चीज़ें हो जिससे हमारे ग्रामीण के हर इंसान का को समय है वो वेस्ट ना जाए, हम लोग सदुपयोग करें। किसान हो या कोई अन्य हो, उनके प्रोडक्टों को एक बढ़िया दाम मिल सके और गांव में ही बिक जाए। तो उसके लिए मैं जो भी 6 सालों से गृहिणी स्वयं रोजगार संघ संस्था का निर्माण किया, तो उसकी जो अब अपडेट देने का, उसकी जानकारी देने का कि क्या त्रुटियां रहीं, क्या हुआ, कैसे कैसे चला और कहाँ पहुँचा है, तो उसकी जानकारी देने के लिए हम अन्ना हजारे जी के पास पहुँचे हैं। और कुछ साथी और भी हैं हमारे, मयंक गांधी जी हैं, मुंबई जी, उनसे मीटिंग हो चुकी है। तो उनको भी बताया गया है ये लक्ष्य कि बहुत ही अच्छा, और बहुत ही सराहा है उन्होंने कि वाकया गाँव में अगर गरीबी दूर करनी है, अगर विकसित भारत को धरातल में पहुँचाना है, तो आर्थिक सशक्त अगर हमने करना है, तो ग्राम में जिस प्रकार मंदिर, मस्जिदें, गुरुद्वारे या डिस्पेंसरी, स्कूल होते हैं, उसी तरह एक स्वरोजगार का केंद्र होना चाहिए, जहाँ से ग्रामीणों को जल्दी से जल्दी सूचना मिल जाए, वहाँ से उनकी मार्गदर्शन हो जाए, और जो वो प्रोडक्ट बनाएं, है ना, तो उनको मार्केटिंग भी उपलब्ध, इसीलिए आए हैं। तो ये सब जानकारी दी गई है उनको, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने सराहा है। तो आगे बताते हैं कि ये उनके जो भी आंदोलन किए हैं, जहाँ वो है उनका एजिटेशन किए थे राष्ट्र के निर्माण के लिए, उसका एक म्यूज़ियम भी जहाँ पे बना हुआ है, जिसका मैं आप सभी को दिखाता हूँ उसके बारे में। तो यही है यार कि ना, तिरंगे लगाए हमने, है ना, वंदे मातरम के नारे भी लगाए, और बहुत है कूट कूट के भरी हुई है हमारे भारतीयों में, पर वो चिंगारी वो लगाने की आज ज़रूरत है कि वो जगानी है। राष्ट्र निर्माण में आओ, है ना, कि एक आर्थिक सशक्त भारत, विकसित भारत का संकल्प लें। हमने तो ले लिया था, विदेशों की नौकरी भी छोड़ दी, तब भी छोड़ी थी जन लोकपाल आंदोलन में, जब राजनीति की ओर ये मुड़ गया तो हम लोग क्रांतिकारी उसके थे, तो हम लोग वापस चले गए। तो 2019 में आ गए थे वापस। तो आप भी अगर समर्थवान हैं तो अपने गांव के लिए आप खड़े हो जाइए। आज माँ भारती को ऐसे वीर सपूतों की ज़रूरत है जो हमारे हर वर्ग के इंसान को, हर वर्ग के घर को आगे लेके चले। आज रोजगारों की बहुत ज़रूरी है, हर माता बहन बेटी चाहे भाई हो, कोई भी हो, हर लोग कमाए। हम लोग जब मैं विदेश में था तो हमने रिसर्च की थी, आप भी कर सकते हो उसके ऊपर। चाइना के ऊपर देखिए, है ना, हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो उसके घर घर में बहुत सी कंट्रियों के लोग वहाँ पे जॉब वर्क देते हैं और कुछ करते हैं, तो उनका बहुत ही वो है जिनके रोजगार मिलता है सभी को, हर हाथ को कमाना पड़ता है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े को। तो ऐसी लहर हम लोग चलाएंगे। तो जिस प्रकार जी एआई का फैक्टर आ रहा है, आपको बता दूं, एआई का जो फैक्टर आ रहा है वो उससे रोजगार तब्दील होंगे। जब भी कोई परिवर्तन होता है तो कष्टदायी होता है, तो उसके बाद सुख भी होता है, जो संघर्ष करेंगे, जो आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह जो कि टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई है, और आपने एक महसूस किया होगा जिसे मैं तो बोलता हूँ बचपन से ही कहता आ रहा हूँ। मुझे पहले आवाज़ था, जब मेरे डैडी जी लकड़ का काम करते थे, ठेकेदारी। जब वो मैंने +2 की तो मुझे उन्होंने कहा चलो जा ठेकेदारी बनना है जी। वो जब मैं एक दिन गया, उन्होंने मेरे ससुराल के पास ही गांव लिया, उन्होंने टालियाँ ली हुई थी। जब 1 काटी, 2 काटी, 3 काटी, 4 काटी, तो मेरे दिल की सोच गई, यार ये तो पूरे जंगल ही खाली हो जाएंगे। जब वो बाप दादाओं के आम कटने लगे तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन आमों के नीचे मैं सोया हूँ, हमने खाया था, छुट्टियाँ निकाली। जब वो कटे तो मुझे हृदय में बहुत पीड़ा हुई। मैंने डैडी जी मैंने ये काम नहीं करना है, आप भी ये बंद कर दीजिए। डैडी जी बोलते फिर गुजारा कैसे करना है? मैं विदेश में जाऊँगा। तो उस समय संकल्प ले लिया था। तो मैंने फिर 2 साल ITI शाहपुर में की, धर्मशाला के पास। फिर मैंने HRTC जसूर में 1 साल अप्रेंटिसशिप की। फिर मैंने पानीपत जाके काम सीखा, वहाँ पे GVN मोटर थी उन दिनों, तो पानीपत में वहाँ पे काम सीखा। फिर मैंने आके नई गाड़ियों का डमटाल में काम सीखा। लक्ष्य लेना
आसान है, पर उसे निभाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। जब अन्ना जी जैसे प्रेरणादायक अपने गुरु होंगे, ऐसे साथी होंगे, तो संकल्प की शक्ति मिलती है। कष्ट तो होता है, कष्ट स्वाभाविक है, कोई भी काम करना, हर छोटा हो बड़ा हो, कष्ट तो होता ही है। तो फिर हमने वो सीख के हम लोग दुबई गए तो 2017 से पहले लगी थोड़ा घर के जो भी थे कर्जे गुर्जे थे, शादी भी की हुई थी, जो वो से समाप्त करते हैं। तो 2000 लगभग जब ये चला था 2011 में, मैं कतर पेट्रोलियम वहाँ पे था अलीजापुर एंड पार्टनर में, जो कटर पेट्रोलियम का काम कर रही थी वहाँ पे, जो बहुत अच्छा काम था, अच्छी जॉब थी, ग्रेड ऑपरेटर बन चुका था मैं, अच्छी सैलरी थी, सब कुछ। जब मैं एक दिन ड्यूटी से आया तो मैंने देखा तो वही विचार मिल गए, विचारों ने खींच लिया। उसी समय 24 आवर का मैंने रिज़ाइन दे दिया कि एक यार, एक इतनी एज्ड, एक सियाना, और इसका जज्बा हमसे भी ज़्यादा, एक भगत सिंह सा जज्बा हमें मिला है, तो क्यों ना यार। आज बोलते हैं कि जीने के अवसर 50 आएंगे तो मरने के बार बार आते हैं, देश के कुर्बानी देने के अवसर बड़े दुर्लभ होते हैं। तो मैं वो दुर्लभ अवसर अपने विचारों का, अपनी ज़िंदगी से वो खोना नहीं चाहता था। तो उस समय मैं लगभग क्या किया कि ना रिजाइन दे दिया। उस समय मेरे इंजीनियर मेरे बहुत दोस्त थे, क्योंकि मेरा मिलनसार व्यवहार था उनसे, और बहुत मुझसे प्यार करते थे। बोलते थे ठानी जी आपकी सैलरी कम है तो हम थोड़ी बढ़ा देते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ा, मत जाओ आप। मैंने कहा सर जी इस समय सैलरी का नहीं है, इस समय मेरे देश का मसला है। एक क्रांतिकारी भाई बैठा हुआ है, चाहे सैलरी क्या मेरा जीवन भी चला जाए तो मैं तो जाऊंगा। फिर जब उन्होंने देख लिया यार ये क्रांतिकारी है, ये नहीं रुकेगा, बोलता ठीक है कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें याद करना, हम आपको वीज़ा भेज देंगे। तो इस प्रकार हम लोग आगे, तो उस समय आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसी समय हम अन्ना जी के साथ जुड़ गए। तो उसके बाद ये हमारे आंदोलन चला, तो उसके बाद ये जो भी राजनीति में गए हैं, नाम नहीं लेना ठीक समझूंगा इस समय, वो लोग हमारे उसमें उसके बाद मिले ये लोग। तो ये हमें नहीं पता था इनकी राजनीति में, चलो राजनीति